आज से 2500 साल पहले राजा शुद्धोधन की रानी महामाया के सपने में एक सफेद हाथी आया जिसकी सूंड में गुलाब का फूल था। राजा ने पत्नी के सपने के बारे में अपने कुलगुरु को बताया। कुलगुरु ने पूरी बात सुनी समझी और कहा, हे राजन, तुम्हारे घर में एक दिव्य बालक जन्म लेगा। राजा शुद्धोधन इक्ष्वाकु क्षत्रिय कुल से थे और लुम्बिनी के सम्राट थे। इसी कुल में सिद्धार्थ, हाँ यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। एक दिन महारानी महामाया अपने महल को वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में अचानक उन्हें भयंकर प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तो वो वहीं पास के पेड़ के नीचे बैठ गई और इसी पेड़ के नीचे उन्होंने इस बालक को जन्म दिया। ये बालक बहुत ही सुंदर और तेज इसके चेहरे में बहुत था। राजा शुद्धोधन ने बालक के जन्म के 5वें दिन बाद एक समारोह आयोजित किया उसके नामकरण के लिए, जिसमें महान साधुओं ने अपनी प्रस्तुति दी और ये साधु बहुत ही सिद्धियों को प्राप्त कर चुके थे। इन सभी साधुओं ने इस बालक का नामकरण सिद्धार्थ नाम से किया। सिद्धार्थ यानी सिद्धि की प्राप्ति। इन सभी साधुओं ने इस बालक के बारे में एक ही भविष्यवाणी करी कि ये बालक या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या एक महान और पवित्र इंसान बनेगा। रानी महामाया बालक के जन्म के ठीक 7वें दिन बाद चल बसी। सिद्धार्थ का पालन पोषण रानी की छोटी बहन गौतमी ने किया। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत करुणा और दयावान था। ऐसी कई घटनाएं हैं जो इस बात का प्रमाण देती हैं। एक घटना ये भी है, जब भी उनके राज्य में कभी घुड़दौड़ होती, घोड़े दौड़ दौड़ कर थक जाते और घोड़ों के मुख से झाग निकलने लग पड़ता, तो सिद्धार्थ उन घोड़ों को वहीं आराम करने के लिए रोक देते और अपनी जीती हुई बाजी हंसकर हार जाते। ऐसी एक और घटना है जो बहुत ही चर्चित है। सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को तीर मार दिया। तब सिद्धार्थ ने उस हंस की रक्षा करी देवदत्त से, उस तीर को निकाला, उस हंस की जान बचाई और उसका इलाज किया। वहाँ दूसरी ओर राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के आचरण से काफी चिंतित थे। उन्हें ये पता चल चुका था कि सिद्धार्थ एक संत ही बनेगा। तो राजा शुद्धोधन ने एक कार्य किया, सिद्धार्थ को भोग विलास के जीवन में डाल दिया। उनके भोग विलास का उन्होंने उत्तम प्रबंध किया। 3 ऋतुओं के लिए 3 सुंदर महल बनाए गए और उन सुंदर महलों में नाच गाना और मनोरंजन की सभी सामग्रियां थी। दास दासियां हमेशा सिद्धार्थ के शरण में रहती। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जो उन महलों में नहीं उपलब्ध करवाई गई। किंतु राजा शुद्धोधन कहाँ जानते थे कि सिद्धार्थ को ये सब चीजें ज्यादा दिन तक बांध कर नहीं रख सकती। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। यशोधरा से सिद्धार्थ को एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। एक दिन बसंत ऋतु में यूं ही बगीचे में घूमते घूमते सिद्धार्थ को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक चुके थे, शरीर टेढ़ा हो गया था, हाथ में लाठी पकड़े हुए धीरे धीरे कांपता हुआ वो चल रहा था। ये देखकर सिद्धार्थ काफी दुखी हुआ। दूसरे दिन फिर सिद्धार्थ को वहां पे एक रोगी मिला। उसकी सांसें तेज चल रही थी, कंधे ढीले पड़े हुए थे, बाहें सूखी थी, पेट फूला था, चेहरा पीला पड़ चुका था। वहीं तीसरे दिन सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग रो रहे थे, कोई छाती पीट रहा था तो कोई बाल नोच रहा था। चौथे दिन जब सिद्धार्थ बगीचे की तरफ गया तो उसे एक सन्यासी दिखा। उस सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ उसकी तरफ आकर्षित हुआ। वह सन्यासी सारी भावनाओं, कामनाओं से मुक्त
था और प्रसन्नित था। उस सन्यासी की वो अनंत प्रसन्नता सिद्धार्थ को आकर्षित कर गई। तब सिद्धार्थ को समझ आया कि त्याग ही प्रसन्नता की सच्ची जननी है। और सिद्धार्थ अपनी पत्नी, पुत्र, राज्य, माता पिता और सबको त्याग कर संसार को जन्म मरण के दुखों से मुक्ति दिलाने की खोज पर निकल पड़े। अपना सब कुछ त्याग कर सिद्धार्थ ने सबसे पहले भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते अलार, कलाम और रामपुत्र उदक के पास पहुंचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उन्हें संतोष नहीं मिला। वे उरुबला पहुंचे और वहां तरह तरह से तपस्या करने लगे। शुरू में तो सिद्धार्थ ने तिल चावल खाकर ही तपस्या करी, पर बाद में उन्होंने आहार लेना त्याग दिया। शरीर सूख कर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। तपस्या सफल नहीं हुई। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कानों में पड़ा। गीत के बोल थे, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उस वीणा का स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना भी मत कस दो कि वे टूट जाएं। तब सिद्धार्थ को एक बात समझ आई, नियमित आहार विहार से योग सिद्ध होगा। अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। किसी भी चीज के लिए मध्यम मार्ग ठीक होता है। मेरा आप सबसे बस एक ही निवेदन है, प्रकृति को किसी भी धर्म के साथ ना जोड़े। जो जैसा है उसे वैसा रहने दें। प्रकृति का खुद का एक नियम है, खुद का एक धर्म है। उसे किसी भी धर्म की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना धर्म हमेशा अपने साथ लेकर चलती है। समी पर्वती गांव में एक महिला सुजाता नाम जिनका था, उनको एक पुत्र हुआ। अपनी मन्नत पूरी होने के सिलसिले में जब वो सुजाता महिला हाथ में सोने का थाल लिए, गाय के दूध की खीर लिए उस वृक्ष के पास गई, तो उसने देखा कि मानो जैसे वृक्ष देवता ही खुद शरीर छोड़कर सामने बैठे हो, ध्यान में लीन। उसने वो खीर उस वृक्ष को भेंट करी। वो खीर सिद्धार्थ ने खाई और अपना उपवास तोड़ा। जिस तरह मेरी मनोकामना पूरी हुई है, आपकी मनोकामना भी उसी तरह पूरी हो। उसी रात सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उन्हें सच्चा बोध प्राप्त हुआ। तभी से सिद्धार्थ का अंत हुआ और बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जी हाँ, प्रकृति ने सिद्धार्थ को ये बुद्ध नाम दिया। बुद्ध, बोध की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। जब भी कोई प्रकृति का अनुसरण करता है, उसके बनाए हुए नियमों का पालन करता है, तो प्रकृति आपको अनंत खुशियां देती है, अनंत शांति देती है और आपको पूरे संसार में विख्यात कर देती है, जिस तरह उन्होंने महात्मा बुद्ध को विख्यात किया। प्रकृति का एक खुद का अपना ही धर्म है। उसको किसी भी धर्म के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध धर्म। प्रकृति अपने धर्म पर विश्वास करती है। इसका खुद का एक आधार है। इसे किसी भी धर्म की जरूरत नहीं। हम इस चैनल के जरिए उन लोगों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने अपने ब्रेन की पावर से वो चीज़ हासिल की जो इतिहास बन चुकी है। लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल के बाद भी खुद को कैसे पॉजिटिव रखा। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन कुंडा नाम के लोहार के यहाँ किया था, जिसको खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई।
और वो परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। कई शास्त्रों में, ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो।